हेलो बच्चों, यह जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर है। चलिए पढ़ते हैं। पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं संख्या। देखते हैं संख्या। तो संख्या जो है दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? ये जो है दो तरह की होती है। संख्या दो तरह की होती है। पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है। और दूसरा जो है वह है काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या को। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या को। चलिए इसका डिफिनीशन पहले देख लेते हैं ना। वैसा संख्या जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। और जिसका वास्तविक मान हो, और जिसका क्या हो जी? वास्तविक मान हो। वास्तविक मान हो। अब चलिए इसको एग्जाम्पल देखेंगे ना तो यह जो है समझ आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे -3, 2/3, 5, -7, √3, -√5 etc। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। इन सभी संख्या को क्या संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित कर सकते हैं और इसका एक वास्तविक मान होता है, इसीलिए क्या है? वास्तविक संख्या है। चलिए अब दूसरा जो था वह था काल्पनिक संख्या या असहभाज्य। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं होता है। ठीक है, वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं होता है। जिसका वास्तविक मान नहीं होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल जब देखेंगे तो यह भी समझ आ जाएगा। ठीक है। जैसे √-1, √-2, √-3 etc। ठीक है, इन सभी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, पहला। दूसरा, इन सभी का एग्जैक्ट वास्तविक मान नहीं होता है, इसलिए क्या है? काल्पनिक है, अवास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या है या अवास्तविक संख्या है। जैसे ये जो √-1 है, इसको आयोट द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, यह जो है ग्रीक शब्द है। ठीक है, ये इसका सिंबल है। आयोटा द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। क्या है? अवास्तविक संख्या है। क्या है? अवास्तविक संख्या है। चलिए आगे देखते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार। ठीक है, पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। वैसी संख्या
वैसी संख्या जिसे जिसे p बटा q यानी कि अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। या लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p बटा q चलिए पढ़ते हैं परिमेय संख्या को। वैसी संख्या जिन्हें p बटा q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जाएगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जहां q बराबर नहीं होगा 0, यानी कि हर 0 नहीं होगा। क्लियर है? जैसे इसको एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/3, 4/7, 0, 4 etc। इसके हर में एक छुपा हुआ है, यहाँ पे हर 3 और 7 है। ठीक है, तो हर 0 नहीं होगा, और जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाएगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आगे दूसरा है अपरिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। वैसी संख्या जिन्हें अंश बटा हर p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √2, √3, √5 etc। क्लियर है? यह था परिमेय और दूसरा था अपरिमेय। ठीक है, नोट है उसको देख लेते हैं। पहला जो नोट है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय संख्या का, आप लोग भी नोट करके लिखेंगे ताकि याद रहे, दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। कहने का मतलब, इसको एक एग्जांपल लेते हैं, तब एग्जाम्पल के बाद जो है समझ आएगा। जैसे 1/8 और 2/3। ठीक है, एग्जाम्पल लिए है ना। 8 से 1 में भाग देंगे, नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे, 0 पॉइंट। ठीक है, एक बार में 8, 2। ठीक है, फिर 0 उतरेगा, 8 दूनी 16, 4, 8 5
40 कट गया। ठीक है, शांत हो गया। अब इसको देखते हैं, 2 से 0 3 छक 18 नहीं लगा, 2 0 3 छक 18 नहीं लगा, 2 0 3 छक 18। यानी कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा। बोला कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, पूर्ण रूप से कट गया तो शांत हो गया, या अशांत आवर्ती होगा, नहीं तो फिर अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, एक आवर्ती में आएगा, यानी कि 6 6 6 6 6 6 6 6 आते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यह था अशांत आवर्ती, यह था शांत। ठीक है, अब दूसरा जो नोट है उसको देख लेते हैं। दूसरा जो नोट है वह है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत अनावर्ती। क्या? अनावर्ती। वहां पे एक आवर्ती में आ रहा था और यहाँ पे एक आवर्ती में नहीं आता है, इसलिए अनावर्ती होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे √2, अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे √2 को, ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट देंगे 0 0 0 0 0 0, 4 4 का या 2 2 का देखिए पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, वर्गमूल इसका निकालेंगे तो इसको आएगा 1.41424344, इस तरह से आएगा। ठीक है, यानी कि एक आवृत्ति में नहीं आ रहा है, पहले 4 बनाया तो 42 आ रहा है, 42 आया तो 43, 43 आया तो 44 आ रहा है, ये वही मतलब अशांत अनावर्ती होगा। क्लियर है? अब देखते हैं परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के होता है। परिमेय संख्या के प्रकार, ठीक है, पहला है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर, चलिए इसको पढ़ते हैं। वैसी संख्या जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जहां Q बराबर 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हर में 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होना चाहिए, तब वह होगा भिन्न संख्या। जैसे एग्जाम्पल 2/3, 4/4, 2/6 etc। यहाँ पे हर में 3 है, 4 है, 6 है, हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 1 नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या होगा? भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर। दूसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। चलिए इसको देखते हैं। तो वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहां Q बराबर 1। ठीक है, वैसी संख्या जिन्हें P/Q अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां जिसका Q होगा 1, हर में 1 होना चाहिए। ठीक है, तब वह क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc। ठीक है,
ये जो भी है सब क्या है, पूर्णांक संख्या है, और इसके हर में एक छुपा हुआ है। क्या है, हर में एक छुपा हुआ है, इसलिए क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या के प्रकार। ठीक है, पूर्णांक संख्या के प्रकार, यह जो है 3 प्रकार के होता है। पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कौन है जी, 1 2 3 4। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। कौन है, इसको भी देख लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 etc। तीसरा है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ठीक है, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। जैसे यह कौन है, जीरो इंटीजर में केवल जीरो है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जो हो गया वो आ गया प्राकृतिक संख्या, और धनात्मक और शून्य पूर्णांक मिलकर जो संख्या बनाए वह पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर वैसी संख्या, ठीक है, जो एक से शुरू होकर गिनती की तरह बढ़ते रहती है, गिनती की तरह बढ़ते रहती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 etc। यह था प्राकृत संख्या। अब धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक दोनों मिल जाएगा तो क्या बना देगा, पूर्ण संख्या। अब आइए देखते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, जीरो के साथ, ठीक है, जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसको एग्जांपल देख लेते हैं, 0 1 2 3 etc। ठीक है, यह था प्राकृत संख्या और यह था पूर्ण संख्या। अब आगे कुछ और संख्या बच गया, उसको भी जान लेते हैं, जो हमें आगे इस चैप्टर में या अगले जो चैप्टर है उसमें हमको यूजफुल होगा। इसलिए कुछ और संख्या जो बच गया है उसको भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ये बाकी जो संख्या है उसको भी देख लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। वैसी संख्या जो दूसरे पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाती है। जैसे 0 2 4 6 8 10 etc। ये क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। और 0 -2 -4 -6 -8 -10, ये भी क्या है, सम संख्या। यानी कि सम संख्या पॉजिटिव में भी होता है और निगेटिव में भी होता है। ठीक है, इसको पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, इसका साफ देखिए डिक्लेयर कर रहा है कि जो 2 से विभाज्य होगा वह जो है सम संख्या होगा। -2 है तो वो भी 2 से विभाज्य होगा, -4 है तो वो भी 2 से विभाज्य होगा, 4 है वो भी विभाज्य होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा लॉजिक यही है, 2 से विभाज्य हो जाए सम संख्या है। ठीक है, आगे दूसरा है विषम।
जस्ट इसके उल्टा होगा ये, ठीक है, ऑड नंबर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7 etc, ठीक है। यह जो है क्या है, विषम संख्या, यानी कि जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य न हो गई। 1, -1, 3, -3 दोनों को अगर 2 से विभाज्य करेंगे तो शेष पर कुछ ना कुछ बच जाएगा, इसलिए क्या है, विषम संख्या है। आगे है रूढ़ संख्या, रूढ़ या अभाज्य, अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इसको जान लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से, वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से, जिसका 2 विभाज्य हो, क्या हो, 2 विभाज्य हो, ठीक है। वैसी प्राकृत संख्या इसको कह सकते हैं, केवल संख्या नहीं, वैसी प्राकृत संख्या, ठीक है। वैसी प्राकृत संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि जिसका कम से कम 2 विभाज्य हो, क्या हो, 2 विभाज्य हो, वह क्या होगा, रूढ़ या अभाज्य। जैसे 1, 3, 5, 7 etc। 1 जो है 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 3 जो है 1 से कटेगा, खुद से, 5 भी 1 से खुद से, 7 1 से खुद से, इसका विभाज्य कितना है, 2 है, इसलिए क्या है, रूढ़ अभाज्य संख्या है। यौगिक संख्या, यौगिक या भाज्य, भाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 1 से, खुद से और किसी दूसरे से भी कटे, 1 से, खुद से और किसी दूसरे से भी, दूसरे से भी कटे, यानी कि कम से कम 3 विभाज्य हो, कितना हो, 3 विभाज्य हो, वह क्या होगा, यौगिक या भाज्य संख्या होगा। जैसे 4, 6, 8 etc। अधिकतम कितना हो, अधिकतम से मतलब नहीं, न्यूनतम कितना हो, 3 विभाज्य हो। जैसे 4 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 6 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अधिकतम कितना भी विभाज्य हो, लेकिन न्यूनतम 3 विभाज्य हो, तब क्या होगा, वह यौगिक या भाज्य संख्या होगा। आगे बच गया असहभाज्य, असहभाज्य संख्या, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है, वैसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, ठीक है। या वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो। जैसे 4, 9, 4, 25, 2, 3 etc, ठीक है। वैसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। या वैसी संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, वह क्या होगा, असहभाज्य संख्या। 10th के मैथ में जितना संख्या को हम लोग को पढ़ना था, यूजफुल था, उतना संख्या को हम लोग जो है पढ़ लिए, पूरी तरह से जो है पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे।
चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी जोश के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।